स्वामी महाराज जी ने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया। जैसे आज के 50 साल पहले कोई आके कहते ऐसे एक डिब्बी आ रही है और कान में लगा के बम्बई बात हो जाएगी, तो बताओ भाई बुढ़वाल वाले महेंद्रगढ़ वाले विश्वास करते क्या 50 साल पहले? नहीं करते। कहां तो अपना महेंद्रगढ़, कहां तो दिल्ली बम्बई, कितने खंबे गाड़े जाए, कितनी तारीख खींची जाएगी। परंतु आज बच्चों को ही पता है 000 मिला के देश विदेश का ही बात कर लो। तो जैसे वैज्ञानिकों ने, जानकार लोगों ने खोज किए, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने कहा कि 5-7 साल तक और सही रह जाएगा तो भगवान प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो ऐसी विलक्षण महाराज जी ने खोज की कि यही बैठे बैठे आज अभी और यही बैठे बैठे डिप्रेशन, टेंशन, अशांति, चिंता, भय, शोक सब मिट जा, सदा के लिए मिट जा। बोले रुपया कितना लगेगा? 1 कौड़ी नहीं, रुपया 1 कौड़ी नहीं। परंतु भाई दवाई तो 1 लाख रुपए की, बड़े डॉक्टर की दवा हो, परंतु ले आकर के अलमारी में ताले के अंदर बंद कर दे, बुखार ठीक होगा? दवाई तो खानी पड़ेगी। तो महाराज जी ने क्या दवाई बताई? महाराज जी ने खोज किया कि अरे भाई सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटे बहू के रूप में साक्षात भगवान, गाय के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान, गद्दे के रूप में साक्षात भगवान, माइक के रूप में साक्षात भगवान, ये घड़ी के रूप में साक्षात भगवान, पेड़ के रूप में साक्षात भगवान, मित्र के रूप में साक्षात भगवान और शत्रु के रूप में साक्षात भगवान। जोर से बोलो भाई, भगवान। तो सारी दिक्कत तो यही आती है कि मित्र की याद आते ही राजी हो जाते हैं और बैरी की याद आते ही डिप्रेशन में आ जाते हैं। कमरे में ऊपर से एसी चलती है और बैरी की याद आते हीटर चलने लग जाता है। 5 लाख रुपए लेके क्यों वापस नहीं दिया? पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा दिया? देवरानी ने ताना क्यों मारा? जेठानी ने गाली क्यों दिया? सास ने थप्पड़ क्यों लगाया? और कहते भी हैं कि गोली की घाव तो भर जाती, बोली घाव नहीं भरती। परंतु ये जो उपाय महाराज जी ने बताया, ये गोली की घाव भरती है, बोली की घाव भरती है। अब सब रूपों में भगवान को देखेंगे तो गाली किसको देंगे, अपमान किसका करेंगे, निंदा किसी करेंगे, घाटा किसको पहुंचाएंगे? और सबको देख करके क्या कहना? जोर से बोलो, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको? चाहे जो दिखाई दे, A to Z, जो दिखाई दे सबको देख करके, चाहे बोल करके प्रणाम करो, चाहे मन ही मन प्रणाम करो, तो डिप्रेशन, टेंशन, शांति सब मिट जाए। देखो गीता कहती है, रामचरित मानस कहती है, सी राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्राय सबको चौपाई याद है, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम में जा। परंतु पड़ोसी को गाली देते हैं, मुकदमेबाजी हो रही है उसका ही चाहते हैं, कुत्ते को लाठी लगा देते हैं। तो हमने चौपाइयां सीखा है, इसको काम में नहीं लिया। तो अब काम में लो कि भाई सब रूप में भगवान हैं। और गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक भगवान कहते हैं, बहु नाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कौन? जिसकी दृष्टि में सब रूप में भगवान है। अब महात्मा का मतलब हम लोग सोचते हैं कोई लाल पीले सफेद कपड़े वाले, दाढ़ी मूछ वाले। गीता वेशभूषा को महात्मा नहीं कहती है। गीता कहती है आप अपने भाव को बदल दो, अपने सोच को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो धोती कुर्ता के वेश में दुर्लभ महात्मा, माताएं बहने साड़ी के वेश में दुर्लभ महात्मा। तो आज इस भाव को पकड़ के जाओ कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं।
और स्वामी महाराज जी की वाणी हम सब लोग लगभग 1 मिनट के लिए सुनते हैं। सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी सुनो। सब बोलो भगवते नमः। मन में जो आवे भगवते नमः, भगवते नमः। जिनको मन आवे भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। हमें बातें चलेगी भगवते नमः। बातें सब भगवान पीछे की बातें होगी मन गया भगवते नमः। सबको गाय आ गई, कुत्ता आ गया, गधा आ गया, कोई रिक्शा आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। अब विचार करो कि सब रूपों में हम भगवान का दर्शन करेंगे तो गाली किसी को निकाल सकते हैं, किसी को दुख दे सकते हैं, किसी घाटा पहुंचा सकते हैं और हमारे को अशांति होगी? अरे भाई सब रूपों में भगवान है। तो ये गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान। और महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है। ये नई खोज आई भाई, ये नई खोज है। ये पहले क्या करते हैं, मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, सिटिंग करो, कोई गुरु जी आ रहे हैं 11,000 रुपये जमा कराओ, 7 दिन का शिविर अटेंड करो, ध्यान शिविर चल रहा है, मेडिटेशन हो रहा है। महाराज जी ने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, ये खुले नेत्रों का ध्यान है। अब आंख बंद करने की जरूरत नहीं है। और महाराज जी ने इसी को सत्संग माना है, सब कुछ भगवान, यही असली सत्संग है। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं। साधन और साथ दोनों साथ में ही है। ये कहां पर महाराज जी कह रहे हैं? तो बन गए आप अकेले, पेज संख्या 52। आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला है, परंतु वास्तव में साक्षात परमात्मा है। तो वह ज्ञान क्या है? ये घड़ी है, ये घड़ी है, ज्ञान है। ज्ञान क्या है? साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अज्ञान क्या है? ये पंखा है। ज्ञान क्या है? ओहो, साक्षात भगवान पंखा बने। जब गीता में भगवान कहते बीजम माम सर्वभूता नाम विद्यपार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम, संपूर्ण चीजों का बीज मैं हूं। अब आम के पेड़ में हजारों आम लटके पड़े हैं, करोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, शाखा है, पत्ते हैं, फूल है, फल है, टहनियां हैं, परंतु गुठली सर्वम। गुठली के सिवा आया कहां से? कोई आम का पत्ता बहुत सुंदर है, कोई सूखा पड़ा है, कोई फल एकदम सुंदर है, खाने का जी करता है, और कोई एकदम काला पड़ा है, तो गुठली के सिवा आया कहां से? तो सब रूपों में भगवान ही बने हैं। इस बात को पकड़ करके जाओ, असली शांति मिल जाती है। ये तत्काल शांति का मार्ग है भाई। देखो लगभग 2 साल पहले कोटपुतली में कथा हुई थी, तो गोयल परिवार के लोग कथा कराए। अभी नारेहेड़ा में तो 20 बार हुआ था। तो कोटपुतली में कथा हुई, तो वो बूढ़ी माई पहले दिन कथा सुन के गई, हमारे सामने की बात, 2 बहुओं को बुलाया, बिन्नी सुन, अब मैं गुस्सा करूं तो मेरे को याद दिला देना भगवते नमः, और तुम लोग गुस्सा करोगे तो मैं याद दिला दूंगी भगवते नमः।
अब घर की लड़ाई खत्म। अरे पता लग गया कि देवरानी के रूप में गोपाल ही बना है, जेठानी के रूप में गोपाल ही बना है, सास के रूप में गोपाल ही बना है, बहू के रूप में गोपाल ही बना है, पति के रूप में गोपाल ही बना है, पत्नी के रूप में गोपाल ही बना है। बर्ताव तो सास के आज्ञा के अनुसार करना है, बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा, एक जैसा बर्ताव नहीं कर सकते। पहले हो जाएगा। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है, चारों साक्षात भगवान है, चारों के साथ ऐसा बर्ताव कर सकते? नहीं कर सकते। राखी तो बहन ही बांधेगी, पत्नी कैसे बांधेगी? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी सुनि चैव स्वपाके च पंडिता संदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो पंडित ज्ञानी है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो पंडित ज्ञानी नहीं है। देखो जयपुर में मैं एक अग्रवाल परिवार में सत्संग करा रहा था, तो एक माता जी सुन रही थी मुंबई से, तो उनका फोन आया, महाराज जी से बात पूछी। उनका बताओ भैया। तो उसने कहा महाराज मेरे को बड़ी शांति मिल गई, मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी कि देवरानी ने ताना क्यों मारा, जेठानी ने गाली क्यों दिया, सास ने थप्पड़ क्यों लगाया, पड़ोसी ने जगह जमीन क्यों दबा लिया, रिश्तेदार 5 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, मुनीम 5 लाख क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख बेईमानी क्यों किया। मैं तो डिप्रेशन में जी रही थी। परंतु आज हम महाराज जी की बातें सुन ली कि भगवते नमः स्वरूपम भगवान है भाई, तो हमारी को बड़ी शांति मिल गई। परंतु आपने कहा कि ब्राह्मण साधु आवे तो घर में भोजन कराओ, और कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, परंतु उनको घर से बाहर रोटी खिलाओ भगवते नमः के, ऐसा क्यों भाई? ब्राह्मण साधु भगवान, कुत्ता भगवान, तो तीनों को घर में भोजन कराएंगे, एक ही थाली में कराएंगे? तुमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग करना पड़ेगा, कुत्ता तो छू जाए तो कपड़े से तो स्नान करना पड़ता है। देसी गोमाता जिस दरवाजे बैठ जाए वो स्थान शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और कुत्ता जिसे स्थान बैठ जाता है वो स्थान शुद्ध हो जाता है। सदैव श्री आनंद महाराज जी कथा कर रहे थे, पैरों में दर्द होता है तो नीचे पैर लटका के कर रहे थे, तो कुतिया का बच्चा छू दिया, तो मेरे बोले चौबे जी गंगा जल लाओ, गंगा जल। तो गंगा जल ला के छिड़का, तो उन्होंने कथा शुरू। अब नहाने में तो आधा घंटा 20 मिनट लगेगा समय। तुमने कहा माता जी बर्ताव तो अलग करना पड़ेगा। अब ये सूत की रस्सी है, कौन बने? बोले भगवान। छू लेंगे? बोले छू लूंगी। और बिजली की तार खंभे में 3-4 जो जा रही है वो कौन बने? बोले भगवान। छू लूंगी? बोले ना, छू कट लग जाएगा, मर जाऊंगी। बर्ताव अलग अलग हो गया ना, कि सूत की रस्सी को छुएंगे, बिजली के तार को नहीं छुएंगे, और दोनों भगवान ही बने। अब गौशाला में आकर के गाय बछड़ी ब्याई है, अच्छा लगता है, पीठ पर हाथ फेरते सहलाते हैं, और सर्व कितना सुंदर चमकीला चटकीला लगता है, उसके पीठ पर हाथ फेर देंगे? हाथ फेर पता लगे? तो बर्ताव अलग अलग करना है, मानने में सब भगवान। तो ऐसा उपाय महाराज जी ने बता दिया। हमारे को राजस्थान में अलग अलग जगहों पर 2 जगह माताओं ने कहा कि महाराज मैं तो बात में गाली निकालती थी, अब सत्संग नहीं करते तो गाली मुख से निकली भाई। परंतु जब से हमने सुना कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, तो हमारी गाली छोड़नी नहीं पड़ी, गाली छूट गई। करके देखो भाई, करके देखो, गाली छूट गई। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए उधार मांग के लेके गया और वापस नहीं दे रहा है, वो तो बेईमान आदमी है, चोर आदमी है, दुष्ट आदमी है, पापी आदमी है, और गीता कहती वादो सर्वम सब भगवान है। तो भाई स्वामी महाराज ने समाधान किया कि काहुन को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। हमने किसी जन्म में 2 लाख रुपए लिया और वापस नहीं दिया, तो भगवान ही साले बन के आए, बहनोई बन के आए, रिश्तेदार बन के आए, पड़ोसी बन के आए, भाई बन के आए, और 2 लाख रुपए लेकर के हिसाब किताब बराबर कर दिया। हमें पता नहीं है। देखो एक सद घटना सुनाता हूं। इसी हरियाणा में सिरसा से 10-12 लोग आए वृंदावन, तो दर्शन करने के लिए जा रहे थे बाकी बिहारी का। तो एक का पॉकेट कट गया, किसी ने 10,000 रुपए काट लिया। अब लोग सोचते हैं कि अयोध्या काशी में तो सब भगत ही भगत आते हैं, भगवान सत्य लीला करते हैं।
तो 10,000 रुपये कट गया। तो गुस्से में आकर के कहा ये कन्हैया चोर है, ये तो माखन भी चुरा के खाता है, रुपया भी चुराता है। अब मैं वापस चला जाऊंगा हरियाणा, इस चोर का दर्शन नहीं करूंगा। तो साथ वालों ने कहा यार तू मन क्यों छोटा करता है, इतने दूर से तू सिरसा से आया है और बिना बाकी बिहारी दर्शन के तू चला जाएगा, ले 5,000 रुपये हम लोग तरफ से, चल दर्शन करने। अब भोला भगत था, फिर दाएं बाएं रख लिया, फिर दोबारा पॉकेट कट गया। तो गुस्से में आके कहा ये कन्हैया चोर है, 2-2 बार पॉकेट काट लिया, मैं वापस चला जाऊंगा, चोर का दर्शन नहीं करूंगा। और रात रात धर्मशाला में ठहर जाता हूँ। तो जब रात्रि में धर्मशाला में सोया तो सपने में बाकी बिहारी आए, बोले कि मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था। बोलो गुरुदेव मैं तो चोर हूँ, तू जनक पहले चोरों का सरदार था, तूने कईयों को लूटा, कईयों का पॉकेट काटा, कईयों को ठगा है, बढ़िया माल दिखा के घटिया माल पैकिंग किया, देख ले अपना सीसीटीवी कैमरा, देख ले सीसीटीवी कैमरा, देख ले अपना। तो रोने लग गया, प्रभु हमारे से भूल हो गई, अपराध हो गया, अब मैं आपका दर्शन करूंगा। तो भाई सब रूपों में भगवान को देख करके और भगवते नमः कहो, यही तो लोग कहेंगे कि बुढ़वाल वाले पागल हो गए। पागल नहीं, दुर्लभ महात्मा बन गए, दुर्लभ महात्मा बन गए। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, न फैक्ट्री छोड़ना, न खेती बाड़ी छोड़ना, न पति को छोड़ना, न पत्नी को छोड़ना, भीतर का भाव बदल गया। देखो इसका तो इतना बढ़िया लोगों पर असर पड़ रहा है कि जो महाराज जी को नाम ही नहीं सुने, ना देखा ही नहीं, उनके अंदर इसका भाव परिवर्तन हो जा रहा है। एक सज्जन नोएडा से आए वृंदावन, तो हमारे कमरे में रहने वाले ब्रह्मचारी से मिले। तो उन्होंने कहा महाराज मैं डिप्रेशन में हूं, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, दृष्टि गलत है, तो चिंता भय शोक से ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। तो उन्होंने कहा चलो श्री राम आश्रम में आपको ले चलता हूं। वहां पर आए तो मेरे कमरे में आए, बोले महाराज इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ, ये चिंताग्रस्त हैं, डिप्रेशन में। तो मैंने उनको लगभग 10 मिनट सत्संग सुनाया। मैंने कहा किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा महाराज हमारी तो 10 मिनट में सोच बदल गई, मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति का मर्डर करने वाला था। बोलो गुरुदेव गोपाल की। अब मर्डर करने वाले को शांति मिलेगी, कहां मारूंगा, कहां फेंकूंगा, कहां छिपूंगा। सोच बदलने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़ो, चाहे 10 साल के बाद पकड़ो, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़ो, इस बात को पकड़े बिना शांति मिलेगी नहीं। कहो भगवते नमः, सभी दुख मिट जावे।